बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है एरर। एरर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। एरर देखिए, हम लोग क्या होता है जब भी किसी भी चीज को मेजर्ड करते हैं, किसी चीज को हम लोग मापते हैं, तो एक बात बताइए, कंपैरिजन करने की कब जरूरत होता है? जब वैल्यू एक्यूरेट नहीं होता है। कभी आप एक बात बताइए, आप कभी देखे हैं जकर बेटा डॉक्टर इंजीनियर होता है वो बगल वाला के बेटा से कंपेयर करता है? नहीं न करता है। जकर बेटा नालायक चोर होता है ना, वो अपन बेटा के बगल वाला से कंपेयर करेगा। देख चट्टा फलनामा के बेटा डॉक्टर छे बन गए, इंजीनियर बन गए, तू गोबर गणेश। तो मतलब समझ जाइए, कंपेयर तभी किया जाएगा जब आपका जो वैल्यू है ना वो एक्यूरेट नहीं होगा, तभी कंपेयर किया जाता है किसी से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या काम, जैसे मान लिए मैं कोई मोबाइल खरीद के लाया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपन जो दोस्त है ना ओकर मोबाइल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या कंपेयर करते हैं, भाई ओकरा में कैमरा कितने छे, ओकर स्टोरेज कितने छे, रैम कितने छे, ये सब चीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसको आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको आप स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। आजकल तो भाई हद ई हो गया है, जो छोटा लड़का सब जो लड़की पटाता है ना जीएफ, वो अपन दोस्त से कंपैरिजन करता है, जो कर वाली इतने सुंदर छे, हमर वाली सुंदर नहीं छे, इतने हो गया है भाई। तो हर जगह कंपैरिजन जरूरी होता है और अच्छा भी है भाई, वो कंपेयर करके बढ़िया वाला पटाएगा। चलो देखते हैं हम लोग एरर। एरर क्या है, जैसे मान लीजिए ये स्केल है, इसका दे दिया हमने खरीद के लाया ये, और इसका बोला भाई इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी पूरा लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर है। हम लोग ने यहाँ आया और इसको जो मेजर किया तो 10 सेंटीमीटर नहीं पूरे के 9 पॉइंट है। देखिए ट्रू वैल्यू जो आपका एकदम ट्रू वैल्यू था वो कितना था, 10 सेंटीमीटर आपका ट्रू वैल्यू, और मान लीजिए आपने मेजर किया तो वो आया 9.9 सेंटीमीटर, यानी मेजर्ड वैल्यू आपका है 9.9। तो दोनों में जो अंतर हो गया ना भाई, एक हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। मतलब आपका जो ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है यानी मापने के बाद जो वैल्यू आता है, ये दोनों में जो अंतर होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। यानी एरर बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, यानी एरर जो होगा वो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है, अंतर है, कुछ नहीं। ठीक है, जो आपने वैल्यू मेजर किया मापा और जो इसका ट्रू वैल्यू था, उस दोनों का जो अंतर होगा ना सर, वो क्या कहलाएगा, आपका एरर कहलाएगा। तो कंपैरिजन आप भी ठीक से करिएगा, नहीं तो अभी चल रहा है फरवरी का वैलेंटाइन ना, भाग जाएगी। तो चलिए सर ये एरर, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर को भाई 3 भाग में बांट दिए। पहला है आपका ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा है रैंडम एरर। देखिए ग्रॉस एरर क्या होता है, जो एरर ना ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण होता है ओकरा ग्रॉस एरर कहते हैं। सीधा बात समझिए, जे एरर ह्यूमन मिस्टेक्स मतलब आदमी के गलती के कारण होता है ओकरा क्या कहेंगे, ग्रॉस एरर कहेंगे। ठीक है, आप याद कीजिए, देखिए ग्रॉस एरर कब होगा, भाई काम करो आवे छे लेकिन गलती कर रही, अब गलती होते ना, अब यहाँ पर हम टिप टाप कर रही है, कान में फोन सटैने छिए, इधर मैडम से बात कर रही है, इधर भाई पढ़ा रही है, तो गलती होते कि नहीं होते, एना करके हम फोन कान में धर ली, एना करके बात अब करबे, पढ़ेंगे अहाँ के तो पढ़बे के आम, तो पढ़ेंगे राम, अहाँ बोलिए 56 हम लिखबे 55, तो भाई ये तो मिस्टेक होले ना, आई मिस्टेक्स के कारण एरर अते कि नहीं अते, स्वाभाविक है, जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के करीब नहीं होते, तो अंतर होले तो एरर आ जाते ना। तो ऐसा का जो एरर होता है वो ग्रॉस एरर होता है। आप लोग भी बड़ा गलत करते हैं, ठीक है, बाइक पे चढ़ जाते हैं और अपन जीएफ से बात करते जाते हैं, रास्ता में बुढ़िया को आया ठोक दिया, हो गया एरर भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए यातायात नियमों का पालन जरूर करिए। तो सर ग्रॉस एरर का वेले यानी ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण जो एरर होले, यानी हमार गलती जे के लिए ओई के कारण जो एरर छे वो अपन ग्रॉस एरर कहलाते हैं। ठीक है, दूसर का छे अपना सिस्टमैटिक एरर। देखियो सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक मतलब कि एकदम सही ढंग से अरेंज रहते, मतलब एक ऐसा एरर न जो किसी इंस्ट्रूमेंट में हमेशा या तो कांस्टेंट रहेगा, वैसा एरर
जो हमेशा या तो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा मौजूद रहेगा, या बढ़ेगा या घटेगा भी ना तो किसी निश्चित रूल के अनुसार, एक डिफिनिट रूल के अनुसार चेंज होगा, उसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा एरर जो या तो कांस्टेंट रहेगा या वो चेंज भी होगा तो अकॉर्डिंग टू एनी डिफिनिट रूल, यानी जो एरर किसी निश्चित रूल के अनुसार या तो चेंज होगा या तो कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर तीन टाइप का, देखो भाई, एक होता है ऑब्जर्वेशनल एरर, दूसरा का होता है आपका इन्वायरमेंटल एरर, और तीसरा का जो होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए पहला ऑब्जर्वेशनल, तो नाम से स्पष्ट है भाई, जे एरर ने ऑब्जर्वर के गलती के कारण होते हैं, ऑब्जर्वर का सॉरी गलती नहीं कहिए, वो तो गलती किया तो वो तो भाई वो तो हो गया ग्रॉस एरर में गलती किया तो अनएक्सपीरियंस या अनस्किल्ड होने के कारण, यानी ऑब्जर्वर के अनस्किल्ड मतलब क्या? दक्ष नहीं है, मतलब काम आता नहीं है, काम करने के लिए भीड़ गया, गाड़ी चलाने नहीं आता है, गाड़ी हाँकने भीड़ जाएंगे तो धक्का तो मारवे करेगा ना भाई, तो वो तो गलती हुआ ना, तो वही तो एरर होगा ना भाई। तो मतलब जे काम नहीं आता है वो काम करने के लिए भीड़ गए, सब काम हम ही करबे, तो भाई गलती होते ना, एरर होते ना, तो ओकरे हम कहै छी ऑब्जर्वेशनल एरर। मतलब समझ गलिए ना, जे काम हमरा आवे नहीं छे वो काम करबे, ओई के कारण जो एरर होते है ओकरा कहबे ऑब्जर्वेशनल एरर। मतलब अनएक्सपीरियंस मतलब उसको अनुभव नहीं है, या अनस्किल्ड काम में दक्ष नहीं है और काम करने के लिए मैंने बैठा दिया, गलती किया, एरर आएगा और वो एरर आपका ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाएगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एरर। अच्छा, इन्वायरमेंटल तो पर्यावरण ना, तो देखो भाई जो एरर ना इन्वायरमेंटल इफेक्ट यानी पर्यावरणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होगा। अब एक बात कहिएगा सर, इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करेगा? ये तो बड़ा गंदा बात है, ये कैसे हो सकता? पॉसिबल ही नहीं है सर। है सर, है। अब जानते हैं इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। आप देखिए एक बात बताइए, गर्मी के दिन में आप देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट लोहा को रख दीजिए धूप में,